हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। सिंपली क्लास 10th एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन जो नहीं इसे पढ़ता है उसके लिए काफ़ी टफ भी लगता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आप लोग सभी पार्ट अगर देखेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री चाहे जितना कमज़ोर हो, कितना भी आप ट्रिग्नोमेट्री में वीक हो, अगर आप सभी हमारे वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल और जो साइड होती हैं उन्हीं को रिलेशन को बताता है। तो इसके डिफिनेशन में ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं। चलिए आइए सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा फर्स्ट पहले आज टॉपिक है जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले यही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। कितनी? 6। तो आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। जैसे एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, एक होता है टैन। 3 ये हो गए। अब इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक। टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट। एक हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा है 90 डिग्री। अब देखिए साइन, अगर हम साइन थीटा, चलिए इसको मिटा देते हैं। कोई एंगल एक थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक यूनिवर्सल फार्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसी तरह कॉस थीटा, थीटा में यहाँ एक एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो देखिए, इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इधर ये कोसेक थीटा, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखिए tan थीटा, जो कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए,
tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल भी tan थीटा होता है। तो देखिए यही 6 हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 3 यहाँ 3 यहाँ, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन्हीं पर हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इन जो 6 हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेशियो, इनको आपको हर हाल में इसको लर्न करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें लर्न नहीं रहेंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ और। हम एक ट्रायंगल यहाँ साइड में बना लेते हैं। ए बी सी, बी पर हमारा क्या है 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का है, और कोण ए और कोण सी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से दोनों क्या है, लेस है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ साइन ए की बात करते हैं। तो देखिए साइन आ गया, तो साइन इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम इसमें परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, हाइपोटेनस किसको कहेंगे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आइए इस ट्रायंगल में, अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए को हम ले रहे हैं, बी सी को नहीं ले रहे हैं। देखिए एंगल ए को ले रहे हैं, तो एंगल ए के जो फ्रंट पर है उसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। एंगल ए के जो सामने वाली साइड है, देखिए इसके सामने वाली साइड क्या है, BC, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। ये हमारा क्या, AC क्या है, हाइपोटेनस। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस वाली जो साइड होती है वो कभी नहीं बदलती है, चाहे एंगल आप ए को लें या सी को लें, वो तो हमेशा 90 डिग्री वाली के सामने ही रहता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो बदलते रहते हैं। समझाते हैं अभी इसका क्या मतलब है। देखिए अब इसके एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एंगल ए के सामने BC जो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जो बचा AB वो क्या हो जाएगा, बेस। तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट आइए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के ले रहे हैं रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। हो गया साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC। अब इसी तरह से कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए तो बेस क्या है, एंगल ए यहाँ है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो बचा कौन, बेस। तो बेस क्या है, AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC। ये हमारा हो गया cos ए। अब आ जाते हैं tan ए की तरफ। tan ए ट्राइंगल में, अब देखिए tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC है, अब बेस कितना है, AB है। ये हो गया। अब देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, cos ए के,
अभी हमने जस्ट पढ़ा है पीछे कोशेक ए, तो यहाँ कोशेक ए इक्वल टू कितना होगा, AC बटा के BC, AC बटा के BC इस ट्रायंगल में। देखिए कोशेक कोशेक ए क्या होगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है, AC है, और सॉरी हाँ हाइपोटेन डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, कोशेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस AC परपेंडिकुलर BC। अब देखिए कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए, तो देखिए सेक ए क्या होगा, AC अपान AB, क्या होगा AC अपान AB, ये हो गया हमारा सेक ए। अब उसी तरह से कॉट ए इसका रेसिप्रोकल tan ए का रेसिप्रोकल होता है, tan ए क्या हो जाएगा, AB अपान सॉरी कॉट ए क्या होगा, AB अपान BC। अब देखिए ये ट्रायंगल ABC में है, सभी आ गए। एक दो फार्मूले और देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ और यहाँ से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि यहाँ देख लीजिए, नहीं यहाँ लिख देते हैं, साइन ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोशेक ए, ये क्या है, फार्मूला है, क्योंकि साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोशेक ए। इसी तरह कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। उसी तरह tan ए, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, काट, तो 1 अपॉन कॉट ए, ये इक्वल है, ये तीनों। अब देखिए यहाँ से हम कोशेक को ऊपर 1 को नीचे लाएंगे, तो यहाँ 1 अपॉन साइन ए, तो कोशेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ए। ये भी रेसिप्रोकल ऐसे हैं। तो ये क्या है, फार्मूले, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो 6 वो बताए हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसे तो आपको पता नहीं होना चाहिए। 3 ये हो गया, और बताते हैं। आइए देखते हैं, और tan A इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, एक फार्मूला। इसी तरह से जब कॉट ए करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए। 3 ठो ए और एक ए, ये 5 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। आइए इसको देखते हैं, tan ए इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए कैसे आया है। तो हम जानते हैं tan ए इक्वल टू क्या होता है, पर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो आप ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में देखिए परपेंडिकुलर कौन है, BC है, अब बेस कौन है, AB है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यही होता है tan ए इक्वल टू। तो परपेंडिकुलर BC है ट्रायंगल ABC में, और AB क्या है, बेस है। अब इसको हम क्या करते हैं, BC डिवाइड बाई, इसको कर देते हैं हम AC, और AB डिवाइड बाई AC। देखिए हमने कुछ किया नहीं है यहाँ, ये tan A इक्वल टू, ये जो BC है उसमें AC से डिवाइड कर दिए हैं, जो AB है उसमें AC से डिवाइड कर दिए हैं। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि AC से AC कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा BC अपान AC। अब देखिए BC अपान AC, देखिए साइन A, देखिए साइन ए क्या लिखेंगे आप, साइन ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो साइन ए परपेंडिकुलर क्या है, BC अपान हाइपोटेनस AC।
तो देखिए BC अपान AC, BC अपान AC को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाई, अब देखिए AB डिवाइड बाई AC, अब देखिए काश ए हम क्या लिखेंगे, बेस AB बटा के हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस AC, तो देखिए AB अपान AC इसको क्या लिख सकते हैं, काश ए, तो ये हो गया हमारा tan A इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए अपान काश ए, प्रूफ हो गया ये tan A इक्वल टू साइन ए अपान काश ए। ये हमें प्रूफिंग हो सकता है पूछ दे, लेकिन रेयर है कि ये पूछे। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को लर्न कर लेंगे। अब 3 यहाँ है, इसको 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे को लर्न करना है। अब फिर से आ जाइए, इस ट्रायंगल में कुछ और समझ लेते हैं। अब देखिए ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए परपेंडिकुलर होगा, ए बेस होगा। अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में न लेके, अगर देखिए हम लिखते हैं क्या, साइन बी, तो ए तो होगा परपेंडिकुलर, ये तो होगा अपान हाइपोटेनस, ये तो होगा। लेकिन अब देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अब देखिए इसमें साइन में एंगल कौन है, बी है। अब सॉरी बी तो नहीं ले सकते हैं, बी तो 90 डिग्री है, बी नहीं, आइए लेते हैं हम सी, एंगल क्या लेते हैं, सी, तो साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए तो इसमें जब हम एंगल सी लेंगे तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, तो देखिए अब हमारा हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। एंगल सी है तो सी के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल सी के सामने जो साइड होगी ए बी, वो अब हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी, ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी डिवाइड बाई, अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहता है, तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए सी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम साइन कॉस बी लेंगे, कॉस बी, तो देखिए कॉस बी के लिए, सॉरी कॉस बी नहीं, कॉस सी, तो कॉस सी लेंगे तो सी के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ए हाइपोटेनस, तो ए हो जाएगा बेस, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें कौन हो जाएगा, देखिए सी के सामने परपेंडिकुलर, तो ए हाइपोटेनस, बीसी बजी क्या होगी बेस, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन हो जाएगी, AC, साइड AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, देखिए cos C। इसी तरह से tan C, tan C, tan C क्या होता है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए इसमें C के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा AB अपॉन फिर कौन, बेस, बेस कौन हो जाएगा, BC, देखिए AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC तो हाइपोटेनस है नहीं, तो BC क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस एंगल, जो यहाँ एंगल दिया हो C, तो उसी के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर का डिसाइड कर देंगे, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। अब बाकी जो रिमेनिंग साइड बची वो हो जाएगी बेस। चलिए स्टूडेंट, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक था यहीं तक था, ये बेसिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर एनसीईआरटी बुक में, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग कवर करेंगे। चलिए, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।